हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम रीट के अंतर्गत सिलेबस जो हमारा रीट क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत हम एसएसटी के मौर्य काल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं मौर्य काल के बारे में। तो देखिए, मौर्य काल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं उसकी स्रोत क्या है, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, इसके स्रोत दो प्रकार के भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत है जैसे बौद्ध साहित्य है, दीपवंश, महावंश, दिव्यवादान और जातक। बौद्ध साहित्य के कौन कौन से हैं? दीपवंश है, महावंश है, दिव्यवादान है और जातक। इनसे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश की। जैन साहित्य का जो कल्प सूत्र है उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य साहित्य हैं, पुराण है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, कथा सरता है, व्रत कथा मंजरी है। इन सब से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इधर देखते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखिए, चंद्र मौर्य के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, रुद्रदमन अभिलेख है, मृद भांड है, स्थापित कला आदि। इनसे हमें मौर्य के साम्राज्य के बारे में पता चलता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य का नाम हो उसमें कौटिल्य, तो ये मान लीजिए इसका मेन स्तंभ है, उसे मुख्य स्तंभ माना जाएगा, क्योंकि कौटिल्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो अर्थशास्त्र है ये बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी और यह राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी हुई पुस्तक है। यह गद्य एवं पद्य में महाभारत शैली में लिखी पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक गद्य और पद्य शैली में महाभारत शैली में लिखी हुई पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली भी कहा जाता है इनको। दूसरा नाम आता है मैग्निस्थ की इंडिका। जो मैग्निस्थ जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वर्तमान में इनकी मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके उदाहरण के लिए हम विदेशी लेखकों के जैसे एरियन, प्लूटार्क, प्लानी, जस्टिड आदि के विवरणों से प्राप्त होता है कि मैग्निस्थ ने चंद्रगुप्त को सैडोकोटस कहा था। अब ये आता है कि मैग्निस्थ को सैडोकोटस किसने कहा? चंद्रगुप्त ने कहा था। यह सैडोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त ने किसको दी थी? तो किसको दी थी? वो मैग्निस्थ को दी थी। अब इसके इंडिका के अनुसार देखिए, इंडिका में भारतीय समाज के बारे में कहा गया है कि उस समय भारतीय समाज व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध कम था, न्यायालयों का प्रयोग बहुत ही कम होता था। और न्यायालयों का प्रयोग कम इसलिए होता था कि लोग बहुत संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, इतना विश्वास था कि घरों में ताले भी नहीं लगा देते, तो न्यायालयों का जरूरत ही नहीं थी। भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, बहु विवाह प्रचलित थे, केवल धनी वर्ग में थे, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सती प्रथा का प्रचलन था? नहीं था। जाति समाज का मूल आधार थी। जाति व्यवस्था का पालन अनिवार्य था। ठीक है, जाति व्यवस्था का पालन ही क्या था? अनिवार्य था। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ना तो सती प्रथा थी ना दास प्रथा थी। और भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। अभी हम इंडिका के अनुसार भारत की सामाजिक व्यवस्था देख रहे थे, अभी हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए, कृषि के धनी थे, अकाल नहीं पड़ता था उस समय, कृषि मुख्य व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय का ही प्रचलन था, जो पिता कर रहे थे पुत्र भी उसी को ही आगे बढ़ा रहे थे। मैग्निस्थ ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। मैग्निस्थ कहते हैं कि उस समय जो सोने को खोदने वाली चींटियाँ तक थी। भारतीय घोड़े एवं विशेष प्रकार के सींग वाले घोड़े का भी उल्लेख किया है। उसका नाम था कार्जन। क्या नाम था? कार्जन। उसने एक नदी की चर्चा की है जिससे कि सोना निकलता था। मैग्निस्थ ने अपनी इंडिका पुस्तक में एक नदी की चर्चा की है जिसमें से क्या निकलता था? सोना निकलता था। इंडिका के अनुसार भारत में धर्म की स्थिति देखिए, ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी, लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेरक्लिस, श्री कृष्ण एवं डायोनिसिस, शिव की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? श्री कृष्ण और शिव जी की पूजा की जाती थी। इंडिका के अनुसार अगर राजनीतिक दशा देखें तो देखिए, राजा अत्यंत शक्तिशाली था, राजा की अंगरक्षक स्त्रियां ही थीं,
अपराध बहुत कम होते थे, तो दंड विधान बहुत कठोर था। अपराध कम होने का एक रीज़न ये भी था कि उस समय दंड विधान कैसा था, बहुत ज़्यादा कठोर था। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। राजा न्यायप्रिय था तथा राजा शांत व सुखी था। अब देखते हैं मौर्यकालीन राजा। तो देखिए, इनकी उत्पत्ति संबंधी विचार ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों से संबंधित था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जैसे कि कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी, मौर्यों को शूद्र माना गया है इसमें। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। यूरोपीय साहित्य में मौर्यों को सामान्य कुल का माना गया है। तो जैसे सबने अपने अपने जो ग्रंथों के अनुसार सबने अलग अलग माना है, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ ने इनको शूद्र माना है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ ने इनको क्षत्रिय माना है। और जो यूरोपीय साहित्य है वो मौर्यों को क्या मानते हैं, सामान्य कुल का मानते हैं। अन्य मत के अनुसार देखिए तो अधिकतर विद्वानों ने मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना है। इसमें जो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो इनका शासन काल है वो 322 ईसा पूर्वी से 298 ईसा पूर्वी तक का है। कब से है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का है। और इन्होंने जो घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसकी सहायता से की थी, चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और सेल्यूकस ने मैग्निस को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बनाया गया था, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु पर हो गई थी, उसके पश्चात जो सेल्यूकस था उसको बेबीलोन का राजा बनाया था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें कि सेल्यूकस की हार हुई। सन 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई और इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये पहला अंतर जातीय विवाह था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए थे। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, जिसमें नाम थे देखिए एरिया हेराल, आरोकोशिया कंधार, जेड्रोसिया मकरान या बलूचिस्तान और पेविसडाई काबुल। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत विजय का पता चलता है। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति किससे हुई थी, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एड्रोकोटस लिखा है। यदि एड्रोकोटस किसके नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, किसने लिखा है जी, यूरोपीय लेखकों ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म किसके समय 2 भागों में विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे, जहाँ चंद्रगिरी पर्वत जो कि कर्नाटका में है वो तपस्या करते हुए सलिंगना पद्धति से अपना जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर दी थी। कौन सी पद्धति से समाप्त की थी उन्होंने, सलेखना पद्धति से की थी। उनके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम था 298 ईसा पूर्वी से लेकर 272 ईसा पूर्वी तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी ने इसे अमित्र घात या अमित्र चेटम कहा जाता है, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार को यूनानियों ने इसे अमित्र घात या अमित्र चेटम कहा जाता है। अन्य नाम है इनकी अमित्रोकेटस है, ऑलिट्रोकेडस है, भद्रसर है जो कि वायुपुराण, सिंगसेन है। मरिया के शासक एटियोकोसस से बिंदुसार ने मीठी मदरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की थी। किसे की थी उन्होंने, सीरिया के जो शासक थे एंटीयोकस, उनसे जो बिंदुसार ने मांग की थी, किसकी की थी, मीठी मदरा की, सूखे अंजीर की और दार्शनिक भेजने की अन्य मांगें की थी।
एंटीयोकस ने मदिरा एवं अंजीर भेजे थे, फिर उन्होंने इनके पास भेजे। ठीक है। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाया था। सीरिया शासक एंटीयोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फिर इसके बाद आता है सम्राट अशोक के बारे में। तो देखिए, सम्राट अशोक का शासनकाल था वो था सन 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इनकी माँ का नाम सुभद्रांगी था। दिव्य वदान ग्रंथ के अनुसार इनकी माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी था, जबकि अन्य नाम इनका धर्मावी था। इनकी पत्नी का नाम देवी महादेवी, जो कि विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, और उनकी प्रथम पत्नी इसी से महेंद्र व संघामित्रा का जन्म हुआ था। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? देवी महादेवी भी था, जो कि विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, और इसी से इनके एक पुत्र पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम महेंद्र और संघामित्रा था। इनकी अन्य पत्नियां भी थी। इनका नाम देखिए, असंधिमित्रा अशोक की पटरानी थी। कारुवा की तीवर की माँ थी। जो तिसरखा, इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। पद्मावती, जो कुणाल की माँ थी। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्र थे, महेंद्र व कुणाल, तथा 2 पुत्रियां थी, संघामित्रा और चारुमती। अशोक का राज अभिषेक के बारे में बात करें तो देखिए, बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को जो उनका पिता थे बिंदुसार, वो मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, परंतु मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक को बनाया गया था। किसकी सहायता से बनाया गया था? राधा गुप्त की सहायता से। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या राजरोहण के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक भी था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार ये भी लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राजरोहण से पूर्व अशोक कहाँ के प्रांतीय शासक थे? तो वो उज्जैन, जो कि अवंती, और तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे। अशोक की विजय अभियान के बारे में देखें तो देखिए, केवल चोल, पांड्य, सानीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी, जो कि श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। ठीक है। ये द्वितीय शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन सिंह नरेश कौन सा? तिस्य था। अशोक का समकालीन सिंह नरेश कौन था? तिस्य। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कौन कौन से थे? एंटीयोकस, जो कि सीरिया के थे। तुर्मै, जो कि मिस्र के थे। एनिकीनी, जो कि मैसिडोनिया के थे। मकमास या मेगारास, ये साइरीन के थे। अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर, ये कि कहाँ के थे? ये अलेक्जेंडर, ये ईरान के। एपीरिस के थे। 5वां कौन सा था? अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर थे। राज अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है कि अशोक ने 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का राजा नंद था, जिसकी जानकारी हमें आथी गुफा अभिलेख से होती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नगर बसाए थे। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। अशोक के राज में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।